सरप्राइज। मैं तुम्हीं से मिलने के लिए आ रहा था और तुम खुद यहाँ आ गई। ओह सॉरी, प्लीज कम इन। शास्त्री, आज मेरा बर्थडे है, मिठाई देने आई हूँ। लो। मिठाई से भी ज्यादा मीठी खबर मैं तुम्हें सुनाना चाहता हूँ। अपनी शादी के बारे में तो नहीं कहना चाहता है। हाँ, नहीं, तुम्हें जो भी बोलना है पहले मिठाई खाओ, बाद में बोलो। लो। ए शास्त्री, प्यार के मीठे अल्फाज मीठा खा के ही बोलने चाहिए, तभी मजा है। यू आर राइट। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न ऑफ द डे। बचपन से मेरी आदत रही है, जो चीज मुझे पसंद आती है उसे कोई भी ले ले या फिर छीन ले तो फिर मैं उसे मिटा देती हूँ। ये कौन सी बड़ी बात है, मजाक में हो जाता है। चलो छोड़ो। मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ, जिससे मैं चाहती हूँ वो मेरे सिवा किसी और का कभी नहीं हो पाए। शास्त्री, मैंने इसमें जहर मिलाया है। जैसे कॉलेज में मैं तुम्हें झटके देता हूँ, वैसे ही तुम भी मुझे झटके दे रही हो। कोई बात नहीं। तुम्हें समझने में मैंने बहुत बड़ी भूल की। आज मैं तुमसे अपने प्यार का इजहार करने वाला था, लेकिन मौत के मुंह में उससे बचने के लिए तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। कनका, मेरी बात सुनो कनका। तुम्हें मौत की सजा देकर मैं जिंदा रहूंगी। देखो देखो इसे, तुम्हारे साथ मैं अपनी भी जान दे दूंगी। आज तूने मुझे बचा लिया, दोबारा तू मुझे नहीं बचा पाएगा, नहीं बचा पाएगा। जहर पीने के बाद भी 2 खून कर सकता है, मतलब ये बहुत बड़े जिगर वाला है। जानता है तू, ऐसे पागल भी होते हैं। फांसी के फंदे से अगर तू आज बचा है तो तुझे बचाने वाला मैं नहीं, तू पिया हुआ जहर। एक जहर पिया हुआ इंसान 2 लोगों का खून कैसे कर सकता है? इसी पॉइंट पर मैंने कोर्ट से तुझे बचा लिया, लेकिन अब
हुच्चा नागरे का भाई तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। उस हुच्चा का नाम सुनते ही माँ के पेट में पलने वाला बच्चा तक मर जाता है। काश तुझे ये पता होता है कि वो हुच्चा का आदमी है तो तू ऐसी गलती नहीं करता। हुच्चा का खून हो गया है ये सुन के पूरा बैंगलोर शहर ही टेंशन में आ गया है। शास्त्री नाम का एक नया गुंडा पैदा हुआ है। ये रोजाना पेपर में पढ़ने को मिलता है। स्टेथोस्कोप पकड़ने वाला हाथ अब हथियार पकड़ेगा तभी जिंदा रहेगा। प्यार करने वाली लड़की एक तरफ, लेकिन जिंदगी देने वाले माँ बाप एक तरफ, और तुम्हें दुश्मनी से बदला लेने वाले वो गुंडे तीसरी तरफ। एक अच्छे दोस्त की तरह तुम्हें एक सलाह देता हूँ, अभी से ये सब छोड़ के यहाँ से तुम अपने माँ बाप के पास चले जाओ। चले जाओगे वही ठीक रहेगा, सोच के देख। बॉस, उसकी बात सुनकर तुम डर तो नहीं गए? मौत से अगर मैं डरता तो मैं ये सब कुछ नहीं करता। क्या करें, मेरी बदकिस्मती, भगवान ने मुझे इसी तरह बनाया है। बेटा डॉक्टर बन के आएगा, ये सपना मेरे माँ बाप पलके बिछाकर देख रहे हैं। ये मेरी बदकिस्मती है कि मैं उनके सपने को पूरा नहीं कर पाया। बहुत बड़े डॉक्टर बनने के बाद करोड़ों रुपए खर्च करा के बहन की शादी कराएंगे। यही पापा का सपना है ना पापा? है ना पापा? ऐसा बेटा हमने क्यों पैदा किया, ये सोचकर तड़प तड़प कर मरने से बेहतर है ये राख उन्हें ले जाकर दे दो और कह दो कि तुम्हारा बेटा मर गया। 2 दिन तक रोएंगे, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। हैवानियत से भरे मेरे इन आंखों में नई रोशनी देखकर इंसानियत का दीप जलाने वाला तू मामूली इंसान नहीं, भगवान है। मैंने जो पाप किए, भगवान ने मुझसे मेरी बीवी और बेटी को छीन लिया। मुझ जैसे हैवान को उसने सही सजा दी है। इसलिए इसको अपनी बेटी मान के अपने हाथों से इसकी शादी करवा के अपनी सारी जायदाद इसके नाम कर दी है। मैं अब जीना चाहता हूं, लेकिन तेरे साथ। अगर मेरी जान भी जाएगी तो वो अब किसी नेक काम के लिए ही। मेहरबानी करके तुम इनकार मत करना, तुम इनकार मत करना शास्त्री। भगवान के होते हुए भी हमारे लिए भगवान बनकर आपका आशीर्वाद सबसे जरूरी है। मेहरबानी करके अपना आशीर्वाद मेरे बच्चों को दे दो। आपका आशीर्वाद ही जरूरी है। जाओ बेटा, जाओ। शतमानं भवति शतायु पुरुषे शतेन्द्रिय आयुष्वेन्द्रिय प्रतिष्ठति। आए हुए लोगों ने तुझे भगवान कहा,
कुछ लोगों ने तुझे गुंडा कहा। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, लेकिन तेरी ये माँ तुझे बेटा ही कहेगी। चाहे वो कितना ही महान क्यों न हो, न्याय करने वाला भगवान श्री राम ही क्यों न हो, लेकिन अपनी कोख से जन्म देने वाली माँ कैसे बर्दाश्त कर सकती है। मुझे मेरा बेटा ही चाहिए। ये चाकू, छुरी, तलवार सब छोड़ दे बेटा। लौट के आजा बेटा, लौट के आजा। ऐसे बेटे को जन्म देने के बाद तुम्हें तो इस पे फक्र होना चाहिए। कैसी बातें कर रही हो? माँ का बेटा माखन चोर होना चाहिए और बाप के लिए राम जैसा होना चाहिए। न्याय और इंसाफ के लिए सारथी की तरह होना चाहिए। ऐसे तीनों गुण एक ही के पास होने के बावजूद तुम दुखी हो, तुम्हें खुश होना चाहिए। आरती करने के हाथों से खून किया है, घंटा बजाने वाले हाथों में हथियार उठाया है। ये सब वो इज्जत बचाने के लिए किया है ना। हम जब तब ओम जो करते हैं दूसरे की भलाई के लिए, तो ये भी तो उसी तरह है। वो भले ही यहां रहे, सच्चाई और धर्म को कभी मौत नहीं आती। दीर्घ आयुष्मान भव, आयुष्मान भव, आयुष्मान भव। इन सब की यही लड़की जिम्मेदार है ना? यही हमारे घर की बहू बन के आनी चाहिए।